रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के खरगोन और दिल्ली में हुई हिंसा पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश बताया। कहा कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और देश भर में जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजक इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति से विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। सर, मध्य प्रदेश ओबीसी का बड़ा सम्मेलन, सद्दाम नाम के युवक की हत्या हुई है सर, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इनके पास केवल पुलिस पैसा और प्रशासन बचा है और दूसरी वजह जनता इनके साथ नहीं है। और संवाददाता की तरफ रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, कमलनाथ का एक बयान यहाँ पर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से बीजेपी अपना ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए इस तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, जिस प्रकार से दिल्ली और बात की जाए मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो हिंसा की जो घटना सामने आई है उसके बाद से ही जो विपक्ष है वो लगातार प्रदेश सरकार की बात की जाए और केंद्र सरकार की बात की जाए तो दोनों ही सरकार पर बिल्कुल घेरने की जो तैयारी है वो विपक्ष ने शुरू कर दी है। और बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने सीधा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सरकार ने ये जो दिल्ली और जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो हिंसा हुई है वो कहीं ना कहीं कराई है, जिससे जो आम जनता का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी से हट जाए। मगर बात की जाए दिल्ली और खरगोन की घटना की, तो जिस प्रकार दिल्ली और मध्य प्रदेश के जिले खरगोन में जो हिंसा की घटना हुई है उसके बाद से लगातार प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह विभाग की समीक्षा बैठक भी करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश में तमाम जो त्यौहार आ रहा है, क्योंकि बात की जाए हनुमान जयंती की बात की जाए तो जिस प्रकार से हनुमान जयंती का कार्यक्रम था उस दिन भी देखने को मिला था कि पूरे मध्य प्रदेश में जो पुलिस विभाग है वो अलर्ट था और लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले में ड्रोन के माध्यम से जो निगरानी है वो रखी जा रही थी। अंशुल, अब देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो हिंसा की, जिसके लिए प्रदेश सरकार लगातार अपने स्तर पर तमाम कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल विवेक, खरगोन दिल्ली हिंसा के पीछे भाजपा की साजिश है, ये भी करार दिया है कमलनाथ ने। कैसे देखें इसे? अंशुल, लगातार विपक्ष की बात की जाए तो जिस प्रकार से दिल्ली और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो हिंसा की घटना हुई है उसके बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और तमाम जो बयानबाजी का जो दौर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मगर यदि जमीनी स्तर की बात की जाए तो जिस प्रकार से खरगोन में हिंसा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कड़ा एक्शन तो लिया है। मगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, तो कमलनाथ का जिस प्रकार से बयान आया है उससे साफ हो गया है कि बेरोजगारी और महंगाई को आम जनता से उनका ध्यान भटके, जिसके लिए बात की जाए बीजेपी सरकार की तो इस प्रकार की जो हिंसा की घटना है वो कहीं ना कहीं की गई है, ये कमलनाथ का कहना है। मगर पूरे बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार किसी प्रकार की इस प्रकार की हिंसा की घटना आने वाले समय ना हो, जिसके लिए लगातार प्रदेश सरकार तमाम कोशिश कर रही है और तमाम पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी उनको सख्त निर्देश दे दिए गए। यदि कोई आपराधिक तत्व या असामाजिक तत्व इस प्रकार का मूवमेंट करता है या सोशल मीडिया में इस प्रकार का अफवाह फैलाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। मगर जिस प्रकार से कमलनाथ का जो बयान आया है उससे केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो कांग्रेस की अब बनती नजर आ रही है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो खरगोन दिल्ली हिंसा के पीछे भाजपा की साजिश है, इस तरीके का बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान बीजेपी भटकाना चाहती है। दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं इस पर चर्चा के लिए, जिसमें पूर्व विधायक बीजेपी से शंकर लाल तिवारी हमारे साथ में हैं और कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। शंकर लाल तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे यही है, बीजेपी पर साफ तरीके से आरोप कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है कि ध्यान भटकाना चाह रही है बीजेपी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को देने के लिए, जो मुद्दे हैं उनको देने के लिए ध्यान भटकाती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा गैर जिम्मेदाराना बात और दो मुही बात, दो मुहे सांप होते हैं जिस तरह, उस तरह कांग्रेस का चरित्र रहा है और दो मुही बात करती रही है रहे हैं और उसमें लोगों के जान और माल का खतरा हो रहा है। आज शायद जनता के बीच का कोई भी आदमी ये न समझेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है या उनकी सरकार में बैठे लोग और स्वयं दंगा भड़काएंगे। खुलेआम रामनवमी के जुलूस में एक विशेष वर्ग के द्वारा पत्थर फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, लोगों को हाथाहाथ किया जाता है और कांग्रेस पार्टी इतना बेशर्मी पूर्ण बयान दे रही है कि भाजपा वालों ने ये दंगे किए, उन्हीं ने खुद पत्थर फेंके हैं, उन्हीं ने पेट्रोल बम फेंके हैं। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी बेईमानी पूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती और इसमें साफ साफ राज्य सरकारों की ओर से भी और केंद्र की सरकार की ओर से भी, जो गृह मंत्रालय है, पुलिस विभाग है, उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है ये PFI जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका इसमें हाथ है। उसमें प्रतिबंध लगाने के संबंध में जांचें हो रही हैं, कार्रवाई चल रही है और उस परिस्थिति में अगर हम ही कह दें कि ये सब कांग्रेस वालों ने दंगे करवाए हैं तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात अगर कमलनाथ जी कह रहे हैं तो ये उनके बुढ़ापे में किया गया पाप है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और अल्पसंख्यक वर्ग को भड़काती रही और उनको डराती रही है। चलिए ठीक है। सच ये है कि ये उन्मादियों द्वारा सुनियोजित तरीके से कोई एक जगह नहीं हुआ, अकेले खरगोन में, देश के 7-8 राज्यों में हुआ, झारखंड में हुआ, गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ और तमाम इन राज्यों में। चलिए ठीक है, राम पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बयान यहाँ पर सामने आया है, साफ तौर पर भाजपा इसे करार दे रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमेशा से ही कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। जी, ये जो अब आगे चुनाव होना है ये क्या महंगाई पर होगा क्या? अभी मैं स्वयं खुद सब्जी खरीद कर ला रहा हूँ, 120 रुपए के टिंडे, 100 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए 125 रुपए किलो में सारी चीजें मिल रही हैं जो 20 रुपए में किलो मिलती थी। लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, लोग 1/4 खाना खाकर अपना पेट भर रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, देश कमजोर हो रहा है। तो महंगाई पर तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। 120 रुपए का पेट्रोल हो गया है, जो ये कहते थे 30 रुपए में देंगे, तो महंगाई पर तो चुनाव होने नहीं जा रहा है। बेरोजगारी पर 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश पे, क्या बेरोजगारी पर चुनाव होगा? जो शिक्षित चयन हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है और कैसे हम नौकरियां देंगे? तो बेरोजगारी पर तो चुनाव होने नहीं जा रहा है ना। महंगाई पर हो नहीं रहा है, बेरोजगारी पर हो नहीं रहा है। जितनी हमारे मध्य प्रदेश का बजट है उससे ज्यादा इन्होंने लोन ले रखा है। हर महीने 2-4 हजार करोड़ रुपए का ये लोन लेते हैं, पूरे प्रदेश को गरीब बना दिया है। तो क्या ये इस पर चुनाव होगा? 28% GST कर दी है, लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, क्या इस पे चुनाव होगा? 30% इनकम टैक्स हो गया है, क्या उस पर चुनाव होगा? किस चीज पर ये चुनाव लड़ेंगे? देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के बस स्टैंड सरकारी संपत्तियां मध्य प्रदेश में बिक रही हैं, ये केंद्र सरकार की नकल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का आरोप कमलनाथ ने लगाया, ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, तो मतलब आप आरोप ये जो लगा रहे हैं इसका आपके पास क्या साक्ष्य है कि सरकार ये जो भाजपा ने किया ये सारी चीजें?
इनके पास मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये चुनाव किस पे लड़ना चाहते हैं? अरे चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव के टाइम पर बात आएगी सर, अभी बयान की बात कीजिए ना। देश की अर्थव्यवस्था पर ये लड़ना नहीं चाहते तो अभी जो बयान कमलनाथ जी ने दिया है उसका जवाब मुझे दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है कि जो दंगे हैं जो भाजपा ने कराए हैं, किस बिहा पर ये बात कही है कमलनाथ जी ने कि भाजपा ने कराया है? ये मुझे भी पता है, पूरे देश को पता है, एक एक देश की जनता को पता है, लेकिन लोगों को मजा आ रहा है। हिंदू मर रहा है तो मुसलमान खुश हो रहे हैं और मुसलमान मर रहा है तो हिंदू खुश हो रहे हैं। मतलब संपत्तियां जल रही हैं, लोगों के घर फूके जा रहे हैं, टूट रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है। आपका कहना ये है जी? देश का वातावरण ऐसा बना दिया है कि मुसलमान की दुकान में आग लगती है तो हिंदू खुश होता है, हिंदू की दुकान में आग लगती है तो मुसलमान खुश होता है। मतलब देश को दुश्मन बना दिया एक दूसरे को। दंगाइयों का लोग समर्थन कर रहे हैं, हिंदू दंगाइयों का समर्थन कर रहा है, मुसलमान दंगाइयों का समर्थन कर रहा है। मतलब कहाँ ले जा रहे हैं आप देश को? लोग दंगों का समर्थन कर रहे हैं, अपनी जाति अपने धर्म के लोग दंगा करते हैं तो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है? सरकार के हाथ में पुलिस होता है, प्रशासन होता है, आर्मी होती है, इंटेलिजेंस होती है, सरकार के हाथ में सारी व्यवस्थाएं होती है। तो सरकार ये जो जहाँ भी दंगे हो रहे हैं ये जानबूझकर करवा रही है। जब सरकार को दंगे करवाना है करवा रही है, जब बंद कराना है बंद करा रही है। जब यही सरकार के मतलब सारी चीजें सरकार के हाथ में। सर आप एक बहुत बड़ी पार्टी है, राम पांडे जी, आप भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। जब आपके पास में इतनी बड़ी चीजें हैं तो फिर आप इस चीज को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कौन सी हमारे पास आता है क्या 28% GST? हमारे पास आता है क्या टैक्स? ये 120 रुपए का पेट्रोल हो गया, ये क्या हमारे पास आता है क्या? किसके पास जा रहा है? पुलिस हमारे पास है, आर्मी हमारे पास है। अरे तो दंगे की बात तो आपने कही ना कि दंगे सरकार करा रही है। दंगे तो आपने कही ना कि दंगे सरकार करा रही है। जी तो दंगे तो सरकार करा ही रही है ना। अब आप बताओ, मीडिया ने कुछ बोला, मीडिया को नंगा करके थाने में बंद कर दिया सीधी में। मीडिया ने थोड़ा सा समर्थन किया, जनता की आवाज उठाई तो मीडिया को नंगा करके ये थाने में। शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल जी क्या कहेंगे आप? ये तो साफ तौर पर मीडिया पर भी बात आ गई है। अब ये इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार तो आपकी भी है? शंकरलाल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, जब जिम्मेदारों से सही बात पूछी जाती है तो इसी तरीके की चीजें होती है। बिल्कुल राम पांडे जी, लेकिन एक बात यहाँ पर बताइए कि ठीक है, ये जो दंगे यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ये जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसको लेकर भी तो समझाया जा सकता है ना लोगों को कि इस तरीके की चीजें ना की जाए। मैं कल का एग्जाम्पल देता हूँ। कल लाहौर में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी भागवत करा रहे हैं। मैं उस भागवत कथा में गया था और वहां से लौट कर आ रहा था 4 बजे। सेवड़ा तहसील पड़ती है, वहां बजरंग दल के लोग जुलूस निकाल रहे थे और लगभग सबके हाथों में तलवारें थी और पुलिस साथ में चल रही थी। अब बताइए, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग जुलूस निकालें या हिंदू धर्म के, ये तलवार फरसे लाठी ले जाना के अलाउ है और पुलिस साथ में खड़ी हुई है। ये आप पता कर लीजिए, सेवड़ा तहसील में कल 4 बजे की घटना है, मेरे आंखों के सामने की घटना है ये। तो सरकार इसको बढ़ावा नहीं दे रही है तो क्या हो रहा है भाई? पुलिस के सामने लोग तलवार लहरा रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? चाहे मुस्लिम लहराए या हिंदू लहराए, प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब प्रदेश और देश का माहौल तनावपूर्ण है और इस तनावपूर्ण वातावरण में आप तलवारों की परमिशन दे रहे हैं, आप तो दंगा करवाना चाहते हो ना। चलिए ठीक है, राम पांडे जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया जहां पर भाजपा पर साफ तौर पर आरोप लगाया गया है खरगोन दिल्ली हिंसा के पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है और ये कहा जा रहा है कि जो दंगे भड़काने का काम भी किया है ये बीजेपी कर रही है।